हेलो लर्नर्स। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन टर्म की। देखिए, प्रोडक्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसी टेंजिबल थिंग जो कि मार्केट में विजिबल है और उसको मार्केट में सेल किया जा रहा है। और यहाँ डिफरेंशिएशन से मतलब है कि जो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स सेल किए जा रहे हैं उसमें किस तरीके से आप डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहे हो एज अ कंपनी। तो यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात करें, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है? इट इज एन aspect of marketing and branding in which companies encourage audiences to perceive their product as unique। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है? ये एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग की एक एस्पेक्ट है, एक टेक्निक है जिसमें क्या करती हैं कंपनीज? एनकरेज ऑडियंस, जो पब्लिक है उसको एनकरेज करती हैं, मोटिवेट करती हैं टू परसीव देयर प्रोडक्ट एज यूनिक। अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को परसीव करने के लिए एज यूनिक, कि हमारा प्रोडक्ट किस किस तरीके से यूनिक दिखता है, उस तरीके से आप हमारे प्रोडक्ट को परसीव करिए। अब यूनिक कैसे दिख सकता है, वो काम कंपनी का है, कंपनी उसके लिए काम करती है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है? एक मार्केटिंग ब्रांडिंग की टेक्निक है जिसके थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में डिफरेंशिएट रिप्रेजेंट करती है अपने कॉम्पिटिटर से। तो यहाँ पे दूसरे टर्म में डिफाइन साथ में इसमें एड ऑन किया गया है, दिस इन्वॉल्व emphasizing the unique features and benefits of a product so that customers desire it ओवर कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है कि जो कंपनी होती हैं वो इस चीज पे मोर एम्फेसाइज करती हैं कि किस तरीके से अपने यूनिक फीचर्स और बेनिफिट्स दिखाए जाएं अपने प्रोडक्ट के, जिस हिसाब पे जिसके बिहाफ पे जो कस्टमर्स हैं उस प्रोडक्ट को परचेस करें और जो मार्केट में कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट हैं उनसे ज्यादा परचेस करें और उससे पहले प्रायोरिटी दें। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में बेसिकली कंपनीज यही करती हैं कि किस तरीके से कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट के ऊपर उनके प्रोडक्ट को परचेज किया जाए, किस तरीके से डिफरेंशिएट रिप्रेजेंट किया जाए। तो ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का एक की रोल है। उसके बाद बात करते हैं हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के अदर बेनिफिट्स की, कि किस तरीके से ये इसमें इंक्लूड रहता है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पहला है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हाईलाइट्स डिफरेंट फीचर्स और बेनिफिट दैट सेट द प्रोडक्ट अपार्ट। मींस कि अगर मार्केट में मान लीजिए किसी भी टाइप के 10 टाइप के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं 10 कंपनीज के, तो उसमें से कोई ए से लेके अगर आप ABCDEFG की बात करें तो बी प्रोडक्ट ही कोई कस्टमर क्यों पिक कर रहा है? तो वो जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो किस हिसाब से आप एज अ कंपनी अपने फीचर और बेनिफिट्स को डिफरेंशिएट कर रहे हो अपने कॉम्पिटिटर से। दूसरा लिख रहा है, कैन इन्वॉल्व हायर क्वालिटी मटेरियल, इनोवेटिव डिजाइन और एडेड फंक्शनलिटी। आप अपने प्रोडक्ट में इस हिसाब का मटेरियल यूज कर सकते हो, इतनी इनोवेटिव डिजाइन इंक्लूड कर सकते हो, उसमें ऐसे फंक्शंस को ऐड कर सकते हो जिससे आपका प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी एक यूनिक तरीके से रिप्रेजेंट हो और हायर क्वालिटी के ब्याह पे जल्दी पिक हो। उसके बाद है इम्प्रूव कस्टमर प्रेफरेंस एंड ब्रांड लॉयलिटी। जो अगर आप मार्केट में आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है तो आप उसको कस्टमर प्रेफरेंस किस तरीके से बनाओगे, उसके जो जो पॉइंट्स हैं उनको आप प्रेफरेंस दीजिए और अपने प्रोडक्ट की ब्रांड लॉयलिटी को क्रिएट करिए। फिर है एनहेंसेस कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग इन द मार्केट। कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग से मतलब है कि एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना अमंग दी कॉम्पिटिटर्स, कि आप किस तरीके से उसको मार्केट में क्रिएट कर रहे हो। मे इंक्लूड सुपीरियर कस्टमर सर्विस और अ स्ट्रॉन्ग रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड इमेज। आप जो सुपीरियर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करिए बीइंग अ कंपनी अपने कस्टमर्स को, और एक स्ट्रॉन्ग और रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड इमेज बनाइए कस्टमर्स के बीच में, जिससे आपकी कंपनी के लिए जो कस्टमर्स हैं वो ब्रांड लॉयल के तरीके से आपके प्रोडक्ट को पिक करें। उसके बाद हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जितनी भी कंपनीज देख रहे हैं इन सबके सेलफोन मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में नोकिया भी है, वीवो भी है और आईफोन भी है, बाकी अदर कंपनीज भी हैं। तो हर कंपनी किसी न किसी बिहाफ पे अपने आप को डिफरेंशिएट कर रही है। हम देखिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन टॉपिक पढ़ रहे हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में वीवो अपने प्रोडक्ट में कुछ फीचर्स बता रही है, जो आपकी ये है ओप्पो है वो अपने आप को अलग तरीके से डिफरेंशिएट कर रही है, और आपकी ये नोकिया है, मोटोरोला है, ये अपने तरीके से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आईफोन है वो प्रीमियम सेगमेंट में आता है, वो अपने आप को अलग तरीके से डिफरेंशिएट कर रहा है। तो जितनी भी सेलफोन की मोबाइल की कंपनीज हैं वो अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिससे वो अपने डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन से मार्केट में ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आई ये ईयरफोन्स देख रहे हैं। तो अब यहाँ जितनी भी कंपनीज हम देख रहे हैं सारे सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन इन सारे ब्रांड्स में हम क्या डिफरेंशिएशन देख रहे हैं कि सबकी पैकेजिंग अलग है, या कलर कॉम्बिनेशंस डिफरेंट डिफरेंट है, डिजाइनिंग डिफरेंट है, और मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी डिफरेंट है। तो ये जितनी भी कंपनीज हैं ये क्या कर रही हैं? ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ही तो है। अब हो सकता है कि फीचर्स भी कुछ ना कुछ अलग हों या कुछ सिमिलर भी हों, लेकिन डिजाइन, कलर
और पैकेजिंग सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट है, जिसके बेसिस पे ये मार्केट में अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और मार्केट में इनकी सेल इंक्रीज हो रही है। उसके बाद बात करते हैं हम कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को अफेक्ट करते हैं। तो पहले दो फैक्टर्स हैं, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। देखिए एग्जांपल समझ के चलिए कि अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ एक्सेप्शनल क्वालिटी हैं जो मार्केट में अदर कॉम्पिटिटर से आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट क्रिएट करते हैं, तो फिर वहां पे कस्टमर आपको बहुत जल्दी पिक करेगा। तो परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी से मतलब है कि आपके प्रोडक्ट में ऐसे कौन कौन से अच्छे पॉजिटिव क्वालिटी और पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे कस्टमर आपको पिक करे। उसके बाद फीचर्स हैं, फीचर से मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसा कौन कौन सा कन्वीनियंस कस्टमर को है जो कि कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में नहीं मिल रहा है और आपके में मिल रहा है, जिस वजह से कस्टमर आपके प्रोडक्ट को पिक करे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से मतलब है कि किस तरीके से प्रोडक्ट अल्टीमेट प्रोड्यूसर से अल्टीमेट एंड यूजर तक पहुंच रहा है और कितना ईज वे में पहुंच रहा है, कितना इजी वे में पहुंच रहा है। तो जितना इजी वे में पहुंचेगा, हो सकता है कस्टमर इसी चीज को प्रायोरिटी दे दे कि मेरे लिए इजीली मेरे को अवेलेबल हो पा रहा है, तो मैं इस वजह से प्रोडक्ट को परचेस कर ले रहा हूँ। लोकेशन, लोकेशन का क्या मतलब है कि देखिए कुछ ना आपने ऐसे प्रोडक्ट भी देखे होंगे जो आपके एरिया, आपके लोकेशन पे वो बहुत ज्यादा सेल होते होंगे। हो सकता है कि अदर स्टेट में, अदर सिटीज में वो सेल ना होते हो, लेकिन उनकी जो सेल है वो लोकेशन बेस्ड है। तो कुछ प्रोडक्ट, कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिनकी जो सेल या प्रायोरिटी है या जो रेवेन्यू है वो लोकेशन बेस्ड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइस फैक्टर। कुछ कंपनीज प्राइस के बिहाफ पे भी मार्केट में सर्वाइव करती हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्राइस है वो कम ही होगा जब ही सेल होंगी, ऐसा नहीं है। कुछ कंपनीज हायर प्राइस रख के भी अपनी मार्केट में ऐसी इमेज क्रिएट करती हैं कि वो अपनी सेल हायर प्राइस होने की वजह से मार्केट में जनरेट कर लेती हैं। तो प्राइस की वजह से भी मार्केट में अपने आप को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। रिलायबिलिटी, सॉरी, रिलायबिलिटी से मतलब है एक बिलीव जनरेट कर देना, एक गारंटी, एक एश्योरेंस दे देना कस्टमर को अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए कि किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट आपके लिए रिलायबल हो सकता है अगर आप हमारे प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो। उसके बाद हम बात करें कॉम्प्लेक्सिटी, मींस आपका जो भी प्रोडक्ट है वो किस तरीके से इजी टू यूज है। तो आप इस चीज को अपने कॉम्पिटिटर से किस तरीके से डिफरेंशिएट रिप्रेजेंट कर रहे हो। चाहे मान लीजिए आप किसी सॉफ्टवेयर में डील कर रहे हो, तो अगर सॉफ्टवेयर आपका किस तरीके से यूजर फ्रेंडली है, ये चीज, इस चीज को, इस फीचर को आपने कन्विंस कर दिया अपने कस्टमर को, तो हो सकता है कि जो कस्टमर है वो आपके सर्विसेज के लिए आपके सॉफ्टवेयर की तरफ आपके सॉफ्टवेयर को परचेज कर ले। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब है कितना इजी टू यूज आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कर रहे हो। आफ्टर सेल सर्विस, वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट टर्म, कि आपने जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल आउट किए हैं, आप सेल आउट करने के बाद कस्टमर के साथ किस तरीके से कनेक्ट रह रहे हो, आफ्टर सेल सर्विस किस तरीके से दे रहे हो, कस्टमर रिलेशनशिप किस तरीके से मेंटेन कर रहे हो, इस पे भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और बाकी के जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं, जिस हिसाब पे कस्टमर आपके साथ कनेक्ट हो सके। उसके बाद इसमें 6 वेज टू डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट इफेक्टिवली, जो हम अभी बार बार बात कर रहे थे कि कस्टमर किस तरीके से अपने आप को डिफरेंशिएट रिप्रेजेंट करे मार्केट में। तो ऐसे कुछ वेज हैं जिनके बिहाफ पे कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को मार्केट से डिफरेंशिएट रिप्रेजेंट कर सकती है। जैसे इसमें है साइज डिफरेंशिएशन। देखिए कुछ कंपनीज इस हिसाब से पैकेजिंग निकालती हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ प्रोडक्ट शैशे में ही बहुत ज्यादा बिकते हैं। कुछ प्रोडक्ट अपनी पैकेजिंग इस हिसाब से निकालते हैं कि वो साइज की वजह से ही मार्केट में डिफरेंशिएट रिप्रेजेंट होते हैं और साइज की वजह से ही उनकी सेल जनरेट होती है। कुछ प्लेस ऑफ ओरिजिन डिफरेंशिएशन, प्लेस ऑफ ओरिजिन से कैसे है कि मान लीजिए कुछ होली प्लेसेस हैं या कुछ ऐसे एरियाज हैं, जैसे कुछ ड्राई फ्रूट्स के मामले में अगर कोई ये कहता है कि ये कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स हैं, तो माइंडसेट एक पॉजिटिव क्रिएट होता है। तो वो क्या है, प्लेस ऑफ ओरिजिन, कि कहाँ से ओरिजिन हो रहे हैं, इस वजह से वो प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है। ब्रांड डिफरेंशिएशन, ब्रांड डिफरेंशिएशन से मतलब है कि नेम, टर्म, साइन, सिंबल, अगर ये यूनिकनेस है और थोड़ा सा एक डिफरेंट है, तो वहां पे कस्टमर का जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव क्रिएट होता है। जैसे मान के चलिए अगर हम नॉर्मल रियलमी की बात कर रहे हैं, या मान लीजिए मोटोरोला की बात कर रहे हैं, या हम आईफोन की बात कर रहे हैं, तो एक आईफोन की जो माइंडसेट है वो प्रीमियम है, तो वहां पे ब्रांड डिफरेंशिएशन आईफोन के लिए ज्यादा है। पैकेज डिफरेंशिएशन, कई बार आपने देखा होगा कुछ प्रोडक्ट की पैकेजिंग इतनी डिफरेंट, इतनी यूनिक, इतनी पॉजिटिव होती है कि कुछ प्रोडक्ट तो पैकेजिंग की वजह से ही मार्केट में सेल हो जाते हैं। फीचर डिफरेंशिएशन, फीचर का मतलब प्रोडक्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे अगर कोई टेक्निकल प्रोडक्ट है, मान लीजिए टेलीविजन है, तो उसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी
कैसी है, उसके बॉडी पार्ट्स कैसे हैं, तो वो उसका फीचर डिफरेंशिएशन है कि आप किस तरीके से उसको यूनिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो। बोनस डिफरेंशिएशन से मतलब है कि जिस भी आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, तो वही सेम प्रोडक्ट तो आपका कस्टमर भी दे रहा है, लेकिन आप उसमें एडिशनल क्या दे रहे हो, तो उस एडिशनल को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, किस तरीके से कस्टमर के माइंड को सेट कर रहे हो कि हम एडिशनली इस चीज को, इस फीचर को और एड ऑन करके दे रहे हैं, जिस वजह से आप हमारे प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। तो ये हैं 6 वेज टू डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट इफेक्टिवली। इसके बाद इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, यहाँ नूडल्स का एग्जाम्पल लिया है, तो मैगी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, येपी के बारे में सब लोग जानते हैं, और पतंजलि के नूडल्स के बारे में जानते हैं। तो तीनों कंपनीज का अपना अपना मार्केट शेयर है। इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में लेकिन अच्छा मार्केट शेयर होते हुए भी इन तीनों कंपनीज में अच्छा खासा कंपटीशन है। तो लेकिन सेल अपनी अपनी तीनों कंपनीज की है। तो येपी अपनी जैसे भी जगह बना रहा है, मैगी जैसे भी अपनी जगह बना रहा है, पतंजलि जैसे भी जगह बना रहा है, तीनों अपने आप को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से डिफरेंशिएट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैं इसमें आपको पतंजलि की एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताऊं। पतंजलि ने अपनी आटा नूडल्स करके अपने आप को डिफरेंशिएट किया था कि हम जनरली मैदा को इग्नोर करते हैं और हम आटा नूडल्स बेस्ड हैं, और मैदा वाला हमारा कैटेगरी सेगमेंट अलग है, लेकिन आप हमारे आटा सेगमेंट वाली नूडल्स को यूज करिए, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, और एज ए नूडल्स भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये क्या था, ये एक डिफरेंशिएशन की स्ट्रैटेजी थी। तो दीज ऑल अबाउट द टर्म ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।